दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल अनोखी कहानियों में। चलो शुरू करते हैं एक कहानी। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से गुजरता, हर कोई बोर्ड को देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये की बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुँचा और अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वहाँ गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वहाँ अकल की दुकान पर पहुंचा। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंक कर चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं कर सकेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने 1 रुपया वापस कर दिया। उस नगर में एक राजा रहता था। राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को बेचकर हार मंगवा लेगी। सहयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार मैं लेके जाऊंगी। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वो अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से कहा। रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछो, वो वहाँ मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े को निपटाना होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं करूँगा, पर अब जो मैं अकल लूंगा उसकी कीमत 5000 रुपये होगा। कंजूस पिता ने कूदते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल की गवाही के समय गप्पू को पागल का नाटक करते हुए दासियों के विरुद्ध कुछ न कहने को कहा। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में। वह करने लगा पागल जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपया है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वहाँ हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू संकट में आ गया। बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपया है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। उधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा और इधर अकल की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पकड़कर रह गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स
बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।